आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीपेलाइडेशन एंड द वैकर ऑक्सीडेशन। अब वैकर ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन है। सो वैकर ऑक्सीडेशन में जो हमारा अल्कीन है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कीटोन। कौन सा आर्मिनल, द कॉम्बिनेशन यूज टू ऑक्सीडाइज टर्मिनल विनाइल ग्रुप्स टू मिथाइल कीटोन्स एंड इज नोन एज वैकर ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन मतलब एक्चुअली में जो हम लोग का डेफिनेशन है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो कैसे ऐड हो रहा है, तो भाई हमारा जो डबल बॉन्ड है तो विनाइल डबल बॉन्ड ले लेंगे, तो विनाइल ग्रुप के साथ हो तो क्या होगा, एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, मतलब कीटोन ग्रुप जो यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो विनाइल ग्रुप में से जब वो मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे वैकर ऑक्सीडेशन। ओके, अब देखो मैकेनिज्म इसकी। सबसे पहले हमने विनाइल ग्रुप लिया, ठीक है, फिर बाद में हम लोग ने हमारे पैलेडियम के साथ रिएक्ट किया। पैलेडियम के साथ रिएक्ट करने पे क्या होगा, ऑक्सीपैलेडिएशन वाला स्टेप आएगा। तो उसमें क्या होगा, हमारा जो पैलेडियम है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, पहले तो डबल बॉन्ड के साथ करेगा, फिर हमारा H2O मतलब क्या करा, इन लोगों ने एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड किए। तो H2O में कौन सा न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, OH माइनस और H+। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल हमारा OH माइनस हुआ। सिंपल वाटर को इन्होंने एज अ न्यूक्लियोफाइल कंसिडर कर लिया। सो क्या होगा, हमारा जो डबल बॉन्ड था, यहाँ पैलेडियम इसके साथ अटैक है, तो हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे। ठीक है, अटैक्स ऑन द, देखो यहाँ भी लिखा है ऑन द मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कौन सा एंड पे ऑब्वियसली अटैक करेगा, ये वाला एंड पे, तो यहाँ पे कार्बोनिल आ गया। तो देखो ये वाला जो ऑक्सीपैलिडेशन वाला था, मतलब वैकर ऑक्सीडेशन, उसमें भी सेम हमारा अल्कीन जैसा क्या कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, तो इट विल अटैक ऑन मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ओके, अब सेम 2-3 रिएक्शंस दी है उन्होंने, और जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो जब चेंज होता है तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा कि हमारा जो रिएक्शन है वो कैसे टेक प्लेस हुआ है। एग्जांपल से देख लेते, सबसे पहले इन्होंने दिया है हमारा कंपाउंड, और फिर उन्होंने ऑक्सीपैलिडेशन का स्टेप। तो ऑक्सीपैलिडेशन से क्या होगा, हमारा जो पैलेडियम है वो यहाँ ये डबल बॉन्ड पे अटैक हुआ, ये वाले डबल बॉन्ड पे, और दूसरी तरफ हमारा ओ एसिटेट ग्रुप अटैच हुआ। ठीक है, जैसे ये होगा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में देखो ये वाला जो कार्बन है उसके अच्छा, ये मैंने आपको पूरी मैकेनिज्म नहीं करवाई ना, तो इसलिए आपको आइडिया नहीं आया होगा, सॉरी, बीच में से छूट गया था। तो जैसे ही ऑक्सीपैलिडेशन स्टेप हो जाते तो इसका मतलब हमारा जो OH ग्रुप है वो यहाँ पे आ गया ऑन द मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड ऑफ द कार्बोनिल, सॉरी ऑफ द अल्कीन, और फिर बाद में हमारा पैलेडियम दूसरे एंड पे। अब फिर से सेम चीज़ इसके जैसे क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा। बीटा एलिमिनेशन से क्या होगा, इसका हाइड्रोजन जाएगा और इस तरफ का पैलेडियम चला जाएगा, तो हमें डबल बॉन्ड मिल जाएगा। अब इनॉल और अगर कीटो और इनॉल टॉटोमेरिज्म होते तो जिसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो वो फॉर्म करेगा। तो यूजुअली कीटो की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो जो इनॉल है वो कीटो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगा, और यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि इस कार्बन पे तो हमारे पास हाइड्रोजन है ही नहीं बीटा, तो हम लोग को प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर कौन सा डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे। तो देखा जाए तो ये जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ से लेके ये 2 कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गया। ठीक है, और हमारा कार्बोनिल ग्रुप बीच में आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेंगे, एक और कंपाउंड, सेम पैलेडियम, मतलब सेम मैकेनिज्म तो सेम ही लगने वाली है ना, तो सेम चीज़ हो रहा है, पर मेन डिफरेंस यहाँ सब सिर्फ इतना है कि हमारा जो कंपाउंड है ये वाला ऊपर का ग्रुप वो अंदर अंदर रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब हमने बाहर से कुछ ऐड नहीं किया। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर जैसा बोल दो आप लोग। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये जो ग्रुप है वो यहाँ पे अटैक करेगा, और फिर ओह मेरा पेन, ओके, तो वो मेरा सॉरी ये जो ग्रुप है वो यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ से जो पैलेडियम है यहाँ निकल जाएगा, और दूसरी तरफ से और ये ग्रुप भी यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी बचा क्या हमारे पास, ये वाला ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। 2 स्टेप्स हैं, ऑक्सीपैलिडेशन और रिवर्स ऑक्सीपैलिडेशन के साथ। ठीक है, सो लास्ट मैंने जो आप लोग को बोला
कि इट इज़ द सिंपल सिंथेसिस ऑफ EZ alkene इज़ पॉसिबल. Z allylic alkenes है. Z ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रीअरेंजमेंट फ्रॉम वन सब्सटीट्यूट डाई सब्सटीट्यूटेड एल्कीन टू. अच्छा, आप लोग को पता होगा कि जो अल्कीन है वो जितना ज़्यादा सब्सटीट्यूशन होता है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है. तो इससे क्या होता है कि अगर डाई सब्सटीट्यूटेड से ट्राई सब्सटीट्यूटेड जो प्रोडक्ट था वो ज़्यादा स्टेबल हुआ. ठीक है. और यहाँ देखो ये Z था और प्रोडक्ट में ZE है. तो इसका है ना ड्राइविंग फोर्स क्या होगा आप लोग जब पता लगा सकते हो. तो ड्राइविंग फोर्स इतना कि ये हाँ इन लोग कॉन्जुगेशन में नहीं है और यहाँ पे इन लोग प्रोडक्ट में आते कॉन्जुगेशन हो गया. ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है. नेक्स्ट, अल्कोहल्स एंड अमाइंस इज इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल. अब सेम चीज़ होगा. क्या होगा, अभी तक हम लोग बाहर से न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे थे. अब क्या करेंगे, इन लोग जो अल्कोहल और अमाइन है इन लोग इंट्रामोलिकुलर मतलब जो रिएक्शन कर रहे हैं उसी में प्रेजेंट होंगे. ठीक है. अब जैसे कि ये कंपाउंड देख लो. तो अच्छा, अगर आप लोग को कभी भी ऐसा लगे कि ये 1,4 बेंजोक्विनोन क्यों ऐड किया, तो आप लोग कभी भी ऐसा मत सोचना ये एग्ज़ाम में कि ये एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट है और ये दोनों ऐड करेंगे तो हमारा कुछ प्रोडक्ट मिलना चाहिए. एक्चुअली मैम जो 1,4 बेंजोक्विनोन क्या करता है पता है, पैलेडियम को कन्वर्ट करता है. तो किस में कन्वर्ट करता है, 1,4 पैलेडियम एट ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट को वो कन्वर्ट करता है पैलेडियम एट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. तो ये काम किसका है, 1,4 बेंजोक्विनोन. तो 1,4 बेंजोक्विनोन है ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. अभी देखो आप लोग को ये क्वेश्चन दे दिया तो आप लोग सोचोगे कि रिएक्टेंट तो एक ही है, दूसरा कुछ दिया नहीं है, तो शायद रिएक्शन इसी के साथ हो रही होगी. और ऑप्शन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो ऐसा होगा ही जो इसके साथ का प्रोडक्ट हो. ठीक है. तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि 1,4 बेंजोक्विनोन का रोल क्या है कि वो खाली पैलेडियम को 0 से +2 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है. इंट्रामोलिकुलर है, इसका मतलब हमारा अल्कीन भी इसमें प्रेजेंट है, हमारा न्यूक्लियोफाइल भी इसी में प्रेजेंट है. अब इसको अल्कीन कंसिडर कर लो, इसको न्यूक्लियोफाइल. एट दी एंड आप लोग सोचो क्या होगा, यहाँ से ये दोनों रिंग फॉर्म कर लेंगे, है ना. डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले हमारा पैलेडियम है, वो पैलेडियम ये जो अल्कीन पे है उस पर रिएक्ट करेगा और मतलब सॉरी ये वाला अल्कीन पे रिएक्ट करेगा. और जैसे ये वाला अल्कीन पे रिएक्ट करेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा जो O था वो इसके साथ रिंग फॉर्म कर देगा. ठीक है, ये डबल बॉन्ड के पोजीशन पे. फिर बाद में हमारा जो पैलेडियम है, अब वो कौन सा पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स, मतलब हमारा जो पाई नहीं क्या था, एलाइलिक कैटायन कॉम्प्लेक्स. तो एलाइलिक कैटायन कॉम्प्लेक्स बना देगा. फिर बाद में ये जो क्लोरीन है जो हमें LiCl में से अवेलेबल था, मतलब LiCl इन्होंने ऐड किया है, तो जिसकी वजह से हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें क्लोरीन माइनस अवेलेबल है. तो जो Cl माइनस है वो अटैक करेगा एक साइड के डबल बॉन्ड पे. फिर जैसे वो अटैक करेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ से पैलेडियम रिलीज़ होगा और फिर बाद में हमारा ये प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट हमें अवेलेबल होगा. ठीक है. जैसे कि हमने रिएक्शन के स्टार्टिंग में बात की थी, हमारा जो पैलेडियम है वो पैलेडियम 2+ में कन्वर्ट होगा किससे, बाय 1,4 बेंजोक्विनोन. ठीक है. फिर नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं. अच्छा, ये रिएक्शन आप देखोगे ना तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. अब देखो ये वाला एक रिएक्शन इन्होंने दिखाया जिसमें जो अमाइन है मतलब जो नाइट्रोजन है वो भी तो रिएक्शन कर सकता है. तो हम लोग बात कर रहे हैं वैसे इंट्रामोलिकुलर की, तो हम लोग का क्या आएगा रिएक्शन, हमारा जो नाइट्रोजन है वो हमारा ये जो नाइट्रोजन है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, डबल बॉन्ड के साथ. मतलब जो हमारा डबल बॉन्ड था उस पर क्या होगा, एक जगह पैलेडियम रिएक्ट करेगा और दूसरी जगह हमारा नाइट्रोजन करेगा, जैसे कि यहाँ. ठीक है. और 5 मेंबर की रिंग बन गई. और 5 और 6 मेंबर की रिंग के कंपैरिजन में 5 मेंबर रिंग इसलिए बनी क्योंकि इसमें है ना एक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा इंडोल. ठीक है. तो इसके वजह से हमने 5 मेंबर रिंग ज़्यादा प्रेफर किए. फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन. बीटा एलिमिनेशन मतलब हमारा जो मेटल है वो जाएगा, साथ में उसके बीटा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो जाएगा. अब आप लोग देखो कि ये जो अल्फ़ा पोजीशन हुआ इसका और ये वाला बीटा पोजीशन हुआ, तो बीटा एलिमिनेशन ये दोनों निकल जाएंगे. जैसे ये दोनों निकलेंगे, वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी दोनों कार्बन की, एक डबल बॉन्ड के साथ. अब देखो ये वाला प्रोडक्ट बना. ठीक है. अगर अभी आप लोग को पता हो तो जैसे कि बोलते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट किसके तरफ ड्राइविंग फोर्स क्या रहता है उसका, स्टेबिलिटी. ठीक है ना. ये हमेशा याद रखने का कि स्टेबिलिटी जो है वो हमारा प्रोडक्ट चेंज कर सकता है कभी भी. यहाँ का ही रह गया. ठीक है. तो इसका मतलब क्या,
हमारा जो ये जो डबल बॉन्ड बाहर हमें मिला, ठीक है, वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि उस वो करने से हमें एक स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा जो कि है इंडोल। तो आइसोमराइजेशन के प्रोसेस से हमारा जो एक्सटीरियर डबल बॉन्ड था, जो एक्सो डबल बॉन्ड था, अब वो एंडो डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से हुई है, क्योंकि स्टेबिलिटी हमारी एंडो बॉन्ड की ज़्यादा थी यहाँ पे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख लेंगे। सेम देखो, बेंजोक्विनोन क्यों लिखा है अच्छा, यहाँ भी एक, यहाँ इन्होंने ऑक्सीडाइजिंग वाला सिंबल दिया है, इसका मतलब वो बेंजोक्विनोन ही है। बेंजोक्विनोन क्या करता है, हमने बात की थी, पैलेडियम 0 को पैलेडियम +2 में कन्वर्ट करता है। तो ये हुआ क्या, ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही हुआ ना, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ मतलब ये वाला सिंबल या ये वाला चीज़ हो तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हमारा जो पैलेडियम है वो 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये वाला रिएक्टेंट देख लो, तो ये वाले रिएक्टेंट में देखो दो चीज़ें होने वाली है। सबसे पहला हमारा ये N, और ये यहाँ जो जिस तरीके से यहाँ पे हुआ सेम तरीके से यहाँ भी बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, मतलब इस तरफ का जो इंडोल है वो बनेगा, वो पक्की बात है। पर अब इंडोल पे ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। तो आपको पता है कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, तो वो एक अच्छा रिएक्शन दे सकता है अगर उसके पास डिज़ायर्ड चीज़ें जो भी चाहिए उसे वो हो। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हमारे पास पैलेडियम तो अवेलेबल ही होता है, तो वो उसके साथ भी रिएक्शन करके ये वाले एरिया के साथ हमें फिर से एक 5 मेंबर रिंग दे देगा यहाँ। ठीक है, मैकेनिज्म स्टेप वाइज देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हमारा ये जो रिएक्टेंट है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा पहले नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड के पोजीशन पे ना एक जगह हाइड्रोजन जाएगा, एक जगह पैलेडियम जाएगा। ठीक है, चला गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि जो नाइट्रोजन है ये वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। मतलब मैंने दोनों स्टेप एक ही साथ बोल दिया, इन्होंने अलग से पैलेडियम का रिएक्शन और नाइट्रोजन का दिया। ओके, फिर ये हमारा प्रोडक्ट बन गया इंडोल। जैसे ही हमारा इंडोल बन जाता है, अब ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कार्बन बचता है। तो ये स्टेप को इन लोग ने क्या बोला है, कार्बो पैलेडेशन। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोनिल और पैलेडियम के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो कैसे होगा, तो अब ये जो डबल बॉन्ड है ना, अब ये जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड ने अटैक किया पैलेडियम पे। तो उसके वजह से देखो, थोड़ा जूम आउट करके देख लेते हैं कहाँ रिएक्शन हुई। तो देखो रिएक्शन कहाँ हुई, ये वाले कार्बन ने हमारे यहाँ पे रिएक्ट किया, और ये जो एक्सटर्नल था पोजीशन, वहाँ हमारा पैलेडियम ने अटैक किया, है ना। तो उससे हमें ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अब ये वाला में क्या होगा, फिर से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा पोजीशन पे हाइड्राइड भी अवेलेबल है और मेटल भी अवेलेबल। तो वो जैसे ही यहाँ से जाएगा, फिर से एक एक्सटीरियर बॉन्ड फॉर्म होगा। फिर से सेम बात, एक्सटीरियर बॉन्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका आइसोमराइजेशन करके बॉन्ड को अंदर डाल देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट था, और सारे अलग अलग रिएक्शन थे, इसलिए मैंने एक बार भी आपको नहीं बोला कि आपका समझ में आ गया हो, तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो, है ना। कॉमन डायलॉग हो गया वो। नेक्स्ट, पैलेडियम कैटालिसिस इन द टोटल सिंथेसिस ऑफ अ नेचुरल अल्कलॉइड। तो भाई अभी इन लोग है ना एक अल्कलॉइड बना रहे हैं, एन एसिटाइल क्लेविसिपिटिक एसिड मिथाइल एस्टर, और मेथड किसकी है, हेजिडस की। ठीक है, तो ये वाले अल्केलॉइड की पूरी प्रिपरेशन दिखा रहे, तो वो एक 7 स्टेप पूरा प्रिपरेशन है, जिसमें से 5 स्टेप जो है वो मेटल के इंक्लूडेड है, ट्रांजिशन मेटल के इंक्लूडेड है। ठीक है, अब हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे कि क्या रिएक्शन होगा और क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा। फर्स्ट स्टेप हमारा सेम जो अभी हम लोग कर रहे थे, कि हमारा जो बेंजोक्विनोन, देखो फिर से बता रही, बेंजोक्विनोन क्या करेगा, पैलेडियम का कन्वर्जन, उसको हमारे रिएक्टेंट में ऐड करने का कोई टॉपिक नहीं आएगा। सेम चीज़ अभी जो हम लोग ने ऊपर किया, सेम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आया, ये अल्कीन है, ये NH है, ये दोनों एक दूसरे के बॉन्ड बना के एक 5 मेंबर्ड रिंग बनाया, सब्सटीट्यूटेड इंडोल हो गया। अब देखो, अब इनको एक्चुअली में क्या करना है, इनको आयोडाइशन करना था, मतलब डायरेक्ट आयोडाइशन, मतलब उनको यहाँ पे आयोडाइड चाहिए था। ठीक है, अब देखो कभी भी आप हैलोजन क्यों ऐड करोगे, आप वो बता सकते हो ये चैप्टर करने के बाद।
तो हैलोजन हम तब ऐड करते हैं जब हमें वहाँ रिएक्शन चाहिए होती है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो हमारे जो नेम रिएक्शंस थे, हेक था, सोनोगाशिरा, सुजुकी, स्टेले, सब में ऐसा था कि जहाँ हमारा हैलोजन होता है वो हट के हमारा जो वो कार्बन, ये कार्बन और जो नया दूसरा सब्सटीट्यूएंट है उसका कार्बन एक नया बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब अगर हम लोग लिविंग ग्रुप डाल दें तो वो कार्बन एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग करेंगे उसका आयोडाइजेशन। तो आयोडाइजेशन ज़्यादा सबसे पहले क्योंकि आयोडाइजेशन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन से भी अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो ब्रोमीन भी जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, पर अगर मैं ब्रोमीन और आयोडीन दोनों को कंपेयर करूँ तो सबसे पहले आयोडीन लिव होगा, ठीक है। तो इनको आयोडीन चाहिए था तो इन्होंने आयोडीन लिया। तो आप बोलोगे ये स्टेप क्या है, तो एक्चुअली में इन्होंने डायरेक्ट आयोडेशन ना करके सबसे बीच में एक मर्क्यूरेशन स्टेप फॉलो किया, ठीक है। ये साइंटिस्ट की मेथड थी, कोई ना कोई रीज़न तो होगा, यील्ड में फ़र्क पड़ता होगा, कुछ ना कुछ तो होता होगा, यहाँ उसकी थियोरी नहीं दी है, पर उन्होंने एक मर्क्यूरेशन की स्टेप करके फिर उसमें आयोडाइजेशन किया, ठीक है। तो अब ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। अब देखो इन लोग एक्चुअली पीछे करेंगे क्या, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना उसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक अल्कीन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो आप लोग को मैं टाइम देती हूँ, आप लोग मतलब टाइम नहीं दे रही हूँ मैं, आप लोग सोचो कि अल्काइल हैलाइड है, मैंने पैलेडियम ऐड किया और अब मैं ऐड करूँगी सब्स्टिट्यूएंट दूसरा अल्कीन। तो ये तीन का कॉम्बिनेशन क्या कौन सा नेम रिएक्शन देता है, ये सोचो आप लोग। अज्यूम मैंने सोच लिया कि आपने आपको जवाब मिल गया। तो ये है हेक कपलिंग, है ना। तो ये जो हेक कपलिंग है वो इन लोग 2 बार करेंगे, पहला ये वाले हैलोजन के साथ करेंगे, फिर ये वाले। तो कैसे, तो सबसे पहले रिएक्शन करेंगे तो आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, फिर जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है उन लोग यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, मतलब ये लिविंग ग्रुप जाएगा और जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें देखो सबसे पहले क्या होगा, ये जो पैलेडियम है वो रिएक्ट करेगा और ये जो हमारा अल्कीन है ये क्या है, आयोडाइड। तो क्या होगा, हेक कपलिंग होगी और इसका मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ये कार्बन हमारे ये कार्बन जो है वो हम व्हाट इज द मैटर, ये जो कार्बन है हमारे ये कार्बन के साथ एक नया बॉन्ड फॉर्म कर देगा, बस उतना ही डिफरेंस, ठीक है। अब देख लो वो चीज़ है ना, ये जो ब्लैक कलर में दिखाया है ये क्या है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड का कनेक्शन है कपलिंग के वजह से, और कोई नया रीज़न नहीं है। सेम चीज़ इन लोग फिर से करेंगे, जो हेलोजन था ब्रोमीन, अभी उसके लिए इन्होंने दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया, सेम चीज़ क्या होगी, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में नया बॉन्ड फॉर्म होगा, वो रहा ये, है ना। सो ये बॉन्ड फॉर्म होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप देखो, ये जो इतना पार्ट है ये एक दूसरे से फिर से रिएक्ट कर सकते हैं। तो कौन सी, जो अभी हम लोग देख रहे थे, हमारा जो नाइट्रोजन है वो अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। तो क्या होगा, हमारा जो नाइट्रोजन है वो ये वाले अंदर वाले पार्ट से रिएक्ट करते हैं और पैलेडियम इस तरफ आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो OH है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो वहाँ से चला जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर से देख लो, प्रोडक्ट देखोगे तो आइडिया आ जाएगा। ये जो हमारा NH था उसने हमारे डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट किया, देखो जो यहाँ पे रिएक्ट हुआ, देखो ये बॉन्ड यहाँ फॉर्म हुआ, ठीक है। फिर ये जो था वो पैलेडियम के साथ बॉन्ड होता है, मतलब वो उन्होंने स्टेप स्किप किए, सीधा प्रोडक्ट दिखा है, इंटरमीडिएट नहीं दिखा, ठीक है। फिर बाद में बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा, जैसे ही बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा ना, यहाँ O डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें प्रोडक्ट मिल गया ये वाला। अब ये TS को यहाँ से निकालने का था तो लास्ट में उन्होंने रिडक्शन किया NaBH4 के प्रेजेंस में, जिससे क्या हुआ, हमारा जो ये TS था वो यहाँ से निकल के हाइड्रोजन आ गया। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो एक्चुअली में ये है ना, सिर्फ 18% यील्ड मिलती है इसकी, इन्होंने 16% लिखा है, पर यहाँ थियोरी में इन्होंने लिखा है, मतलब देखो कितना परसेंट मिलता है, 18%। तो ओवरऑल यील्ड इज़ 18%, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल है ना यील्ड, तो ओवरऑल यील्ड 18%। अब आप बोलोगे कि मतलब अगर आपने लैब में कोई रिएक्शन की हो और अगर आपको 18% यील्ड मिलेगा ना, तो ऑब्वियसली या तो हमारे मार्क्स कटेंगे, और अगर आप लोग एग्ज़ाम्स में नहीं कर रहे हो, जनरली लैब में कर रहे हो तो डांट तो पड़ेगी, क्योंकि 18% बहुत कम यील्ड है, ठीक है। पर वो कौन से रिएक्शंस के लिए जो हम लैब में कर सकते हैं, मतलब जो इजी रिएक्शंस है, जैसे कि आप लोग हेलोजिनेशन करो या फिर अगर हमने एसिटाइलेशन किया हो
तो वो सब में हमें यील्ड अच्छी मिलती है, तो उसमें मिलनी चाहिए। पर ये एक नेचुरल अल्केलॉइड है और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो उसमें अगर आपको 18% मिलता है तो ये एक अच्छी अमाउंट ऑफ यील्ड है, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ वो एक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता यील्ड कम मिलने के बावजूद भी, ठीक है। तो ये एक नेचुरल अल्केलॉइड की हमने देखी सिंथेसिस। आई होप आपको सिंथेसिस लंबी थी, 7 स्टेप की थी, पर आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है एन ओवरव्यू ऑफ सम ट्रांजिशन अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स, ठीक है। तो अब हमने कौन सी मेटल्स देखी? वैसे तो हमने पैलेडियम ही देखा अभी तक, है ना। हाँ, पैलेडियम ही देखा। और यहाँ हम लोग 2 नए ट्रांजिशन मेटल देखेंगे, एक है गोल्ड और एक है रुथेनियम, ठीक है। तो अब आप लोग सोचोगे कि गोल्ड के प्राइसेस कितने ज़्यादा है, और अभी तो और बढ़ते ही जा रहे, पहले तो काफ़ी कम था, अभी तो बहुत ही बढ़ रहा है। तो आप लोग बोलोगे एक तो इतना महंगा गोल्ड, लोग पहन नहीं पा रहे गोल्ड, हम उसको रिएक्शन में कैसे यूज़ करें? ठीक है, चलो पहनना नहीं पहनना वो अपने पे डिपेंड नहीं करता है। द थिंग इज़, अगर मेरी खुद की मतलब आपकी खुद की इंडस्ट्री है, तो क्या मैं वो गोल्ड लाना अफोर्ड कर सकती हूँ या रुथेनियम लाना अफोर्ड कर सकती हूँ? ठीक है, तो बात ये है कि हाँ, गोल्ड का प्राइस है महंगा, सब बात बराबर, पर हमें जितनी क्वांटिटी ऑफ गोल्ड चाहिए ना वो ज़्यादा नहीं है। जैसे कि हमें टन्स या किलोज़ में गोल्ड नहीं चाहिए, हमें एक बहुत ही कम क्वांटिटी में गोल्ड चाहिए, मतलब सिर्फ कैटालिटिक अमाउंट, ठीक है। तो वो इसलिए जो गोल्ड हम लोग ने कॉस्टली मेटल ही लिया है, पर उसकी क्वांटिटी इतनी कम है कि हमें वो मैटर नहीं करेगा, कॉस्ट इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा हमें, ठीक है। और देखा जाए तो इन्होंने कौन सी, हाँ, गोल्ड इज़ इन फैक्ट लेस एक्सपेंसिव देन पैलेडियम, रोडियम और रुथेनियम। मतलब इनफैक्ट पैलेडियम, रोडियम और रुथेनियम से गोल्ड ज़्यादा कम भाव है, ठीक है। तो इसलिए हाँ, आप लोग ये टेंशन मत लेना कि गोल्ड, मतलब आप लोग अब यहाँ रिएक्शन पढ़ लो, फिर आप लोग सोचोगे अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब पढ़ के, है ना। पर आप लोग अगर कभी भी फ्यूचर में इंडस्ट्री खोलो तो गोल्ड आप यूज़ कर ही सकते हो, क्योंकि हमें एक कैटालिटिक अमाउंट में गोल्ड चाहिए, ठीक है। सो रिएक्शन देख लेते, तो एक बहुत अच्छी रिएक्शन है और आपको याद भी रह जाएगी। याद रखो कि गोल्ड हो तो जो हम लोग न्यूक्लियोफाइल ऐड करें वो कहाँ पे ऐड होगा? टू द मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड ऑफ द अल्काइन। अगर आप लोग को याद हो तो हमने अल्कीन में भी आई गेस वही किया था, है ना। अल्कीन वेर इज़ अल्कीन मुझे मिल नहीं रहा, मिल जाना चाहिए था। मिल गया। सो यहाँ पे भी हमने देखा था कि द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज़ ऑन द मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन, ठीक है। इसका मतलब अल्कीन के जैसा ही आएगा गोल्ड में भी, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ सब्स्टिट्यूट होगा? ऑन द मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, ठीक है। तो अगर मैंने आपको अल्काइन दिया है और अगर मैं आपको गोल्ड ये कर रही हूँ, तो उन्होंने है ना वाटर को एज अ न्यूक्लियोफाइल दिया। अभी आपने सेम रिएक्शन कहीं और देखी हो तो आपको याद आएगा कि आपने ये रिएक्शन देखी होगी मार्कोनिको में, जहाँ हम लोग मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन करते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन नहीं होता, मर्क्यूरी के साथ भी बहुत अच्छा रिएक्शन देता है, पर मर्क्यूरी एक टॉक्सिक मेटल है, इसलिए वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है। हम लोग थियोरी में देख ले तो इज़ वेरी टॉक्सिक एंड द लास्ट 10 years हैव सीन इट्स रोल लार्जली सरप्रेस्ड बाय द गोल्ड, सुपरसीडेड बाय द रोल, सॉरी। तो इसका मतलब कि वो इतना, मतलब उसकी जो टॉक्सिसिटी है ना वो हमें मैटर अफेक्ट कर रही है, तो इसलिए उससे अच्छा अगर हम लोग गोल्ड यूज़ करें तो फिर ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन हो सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल जो है, जो मर्क्यूरी के साथ वाले हैं वो ना पढ़े, हमें वो भी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भले इफ़ेक्टिव नहीं है बट स्टिल, क्योंकि बहुत साइंटिस्ट ने मेहनत करके डिस्कवरी की है, तो उनका कहना है कि भाई आपको पढ़नी तो पड़ेगी, है ना। सही बात है, नाइंसाफ़ी है, ठीक है। तो जैसे अभी गोल्ड वाला रिएक्शन देख लेते, तो हमारा अल्काइन है और हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ रिएक्ट करेगा? ऑन द मोर सब्स्टिट्यूटेड, सो ये वाले साइड पे रिएक्ट करेगा, यहाँ पे रिएक्ट करेगा, OH प्रेजेंट आएगा क्योंकि OH न्यूक्लियोफाइल था। पर यह अल्काइन है तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट होगा और वो क्या बना देगा? कार्बोनिल, है ना।
बना दिया। अब गोल्ड जो है उसको निकलना है, तो गोल्ड क्या करेगा, इस तरफ से निकल जाएगा और हमें हमारा प्रोडक्ट ये कार्बोनिल मिल जाएगा, जिसको हमने क्या बनाया, कीटोन बनाया हमने। ये मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड कोई रिएक्शन नहीं है, आपको सिर्फ जो अल्कीन में हमने देखी थी सेम चीज़ है, पर गोल्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कैटालिसिस अगर गोल्ड से करे तो अच्छे से रिएक्शन हो जा रही है। ओके, और ये एक ऑल्टरनेटिव भी है, मतलब अगर आपके पास, क्योंकि पैलेडियम ज़्यादा महंगा है गोल्ड से, तो अगर आप पैलेडियम ना यूज़ करके आप गोल्ड के साथ भी रिएक्शन करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, एक और रिएक्शन जो सेम रिएक्शन होगी, अल्काइन है, क्या होगा, सबसे पहले डबल OH यहाँ पे आएगा, गोल्ड इधर आएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स ऑन द मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, तो यहाँ पे आएगा, फिर बाद में सेम इसी की तरह गोल्ड यहाँ से चला जाएगा, ये कार्बोनिल में का एक डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, तो जो इसको OH को कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो ये एक अच्छा वाला रिएक्शन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्यों पता है, क्योंकि मैं गलत हुई थी, जब मैंने पहली बार सिर्फ क्वेश्चन देख के सॉल्व किया ना, तो मैंने सेम टू सेम थियोरी फॉलो की, यहाँ कार्बोनिल बनाया, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बनाया और ख़त्म, मतलब मैंने रिएक्शन यहीं पे रुका दी। फिर मैंने सोचा ये 4 ऑप्शन में से एक होने चाहिए करके मैंने छोड़ दिया। अब हुआ क्या, मैंने जब ये वाली यील्ड देखी तो मुझे पता चला कि मेरा प्रोडक्ट में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम था पता है, मैंने एक ओवरव्यू नहीं लिया, मतलब मैंने ये नहीं ध्यान दिया कि कार्बोनिल प्रेजेंट है, डायोल प्रेजेंट है, तो कार्बोनिल और डायोल क्या देते, एसिटाल देते, तो इन्होंने एसिटाल का डायरेक्ट फॉर्मेशन करके प्रोडक्ट में दे दिया, जबकि मैं यहाँ कार्बोनिल बना के रुक गई। तो ये मेरी गलती हुई थी, और ये एक अच्छा मैंने देखा कि मुझे अच्छे से मालूम पड़ा कि कभी भी प्रोडक्ट हम बना ले, फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या और कोई चीज़ें हैं, मतलब क्या इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन पॉसिबल है, तो अगर वो हो रही है तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो फाइनली इसमें क्या होता है, ये एसिटल फॉर्म करेगा, मतलब क्या होगा, ये O ये कार्बन के साथ और ये वाला O ये कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, एसिटल फॉर्मेशन हमने जब कार्बोनिल के चैप्टर्स कर रहे थे तब देखा था। आई होप आपने वो वीडियो देखा हो और आपको। लास्ट बचता है रुथेनियम। रुथेनियम एक अच्छा कैटलिस्ट है अल्कीन ओलिफिन मेटाथेसिस के लिए। ठीक है, अब देखो ये है ना, इन्होंने रुथेनियम बोला है, पर रुथेनियम है ना डायरेक्टली एरो पे दे दे तो अच्छी बात है, पर इन लोग क्या करते हैं, एक कैटालिस्ट है ग्रब्स कैटालिस्ट, ठीक है, जिसमें ये पूरा रुथेनियम यूज़ हो रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं पता है, एरो पे आपको है ना रुथेनियम नहीं देंगे, आप लोग को सीधा ये ग्रब्स कैटालिस्ट करके दे देंगे। देखो दिस इज़ ग्रब्स कैटालिस्ट। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने क्या किया, एरो पे सीधा आपको ग्रब्स कैटालिस्ट दे दिया, आपको रुथेनियम करके नहीं दिया, है ना। सो ये आपको क्या होता है कि इसके वजह से आपको ग्रब्स का कैटालिस्ट भी याद रखना पड़ता है, और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि क्या प्रोसेस करता है, दो चीज़ें याद रखनी पड़ती है। दूसरा एक और कैटालिस्ट है होवेडा ग्रब्स कैटालिस्ट। अब प्रोनाउंसिएशन है ना, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए ना तो जाने देना, क्योंकि सबका तरीका अलग होता है प्रोनाउंसिएशन करने का, है ना। तो अब ध कोई देख लो, कोई ध बोलता है, कोई धी बोलता है, सो इट डिपेंड्स। तो ये है होवेडा ग्रब्स कैटालिस्ट, ये सिर्फ ग्रब्स 1 कैटालिस्ट है, दोनों का काम तो एक जैसा रहेगा, बट मेन चीज़ है कि कैटालिस्ट अलग है विथ रुथेनियम एज अ ट्रांजिशन मेटल। ओके, अब देखो सबसे आसान तरीका बता रही हूँ आप लोग को कि ग्रब्स कैटालिस्ट एरो पे हो ना, तो आप लोग आँख बंद करके 2 आल्कीन होगा हमारे रिएक्टेंट में, ठीक है, उसमें से आपको एक आल्कीन निकाल देना, और जो आल्कीन निकाल रहे हो वहाँ से ये आल्कीन सपोज करो आपने निकाला, तो ये कार्बन उसके बाजू वाले कार्बन से यहाँ तक का एक बॉन्ड फॉर्म कर दो। कितने मेंबर किए रहेंगे, 1 2 3 4 5, बन गया ये प्रोडक्ट, डन, कुछ भी नहीं करना है और। ठीक है, फिर से आप लोग जितना बार बोलो मैं समझा सकती हूँ। ये आल्कीन है, ये मैंने हटाया, जैसे ये एक आल्कीन मैं एलिमिनेट करूँगी, इसका मतलब ये कार्बन गया, ये भी कार्बन गया, तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। कितने मेंबर की रिंग हुई, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग, डन। एक और होवेडा में भी मैंने बोला कि सेम ही चीज़ होने वाली है, ठीक है, दोनों आल्कीन है। अब बोलो वो आल्कीन में निकाल के प्रोडक्ट दिखा सकती है, कोई भी एक आल्कीन निकाल दो, 2 कार्बन चले जाएंगे, तो ये दूसरा आल्कीन का टर्मिनल कार्बन और वो जो गया उसका नेबरिंग कार्बन, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे। देखोगी ना कितने मेंबर की रिंग, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर की रिंग हो गई।
सिंपल चीज़ है कि एक अल्कीन का मॉलिक्यूल निकालो और जो उसके नेबरिंग का कार्बन है उसको और दूसरे अल्कीन के टर्मिनल कार्बन को बॉन्ड बना दो, दैट्स इट। एक और मैं दिखा सकती हूँ आप लोग को, इरिटेट मत होना ये अल्कीन निकाला मैंने, ये दोनों ने बॉन्ड बना दिया, 6 मेंबर रिंग बन के डन। ठीक है, ये इतना आसान है ग्रब्स कैटालिस्ट। पर अगर आपने कभी भी ये पेज देखा, अरे यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये पेज छोड़ देते करके काफ़ी बार स्किप किया होगा। पर आई होप अभी आप लोग को समझ में आ गया हो। और हाँ, एक ये स्टेप एक्स्ट्रा है, ये मैं आपको समझा दूँ। ये है ना साइमन स्मिथ की रिएक्शन है 38 चैप्टर जो मैंने नहीं करवाया है, पर फिर भी मैं आपको समझा दूँ कि ये जो रिएजेंट्स है ये साइमन स्मिथ की रिएजेंट्स है और वो क्या करता है, मतलब 3 मेंबर्ड रिंग बनाता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है उसके वहाँ पास वो 3 मेंबर्ड रिंग बनाता है। और कौन से साइड से बनाता है, लेस हिंडर्ड साइड। जैसे कि यहाँ पे ये एक अबव द प्लेन एक ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसने जो रिंग बनाई वो क्या है, बिलो द प्लेन बनाई। ठीक है, साइमन स्मिथ करेंगे तो आएगा, पर आप लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार ये तो छोड़ दिया, उनको आया नहीं होगा करके उन्होंने छोड़ा होगा, है ना। तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा और दैट्स इट। आई गेस मैंने आप लोग को करवा दिया। और हाँ, ये वाला तो अगर ये आप लोग पूछो क्या है, तो इन्होंने क्या किया है, 2 स्टेप इधर रख के इन्होंने सीधा एक प्रोडक्ट बना दिया, दैट इज़ मेलायामाइसिन ए। ठीक है, अभी ये है सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसका मैंने नाम नहीं लिया। जैसे कि ये जो था, ये क्या है, ड्रग फॉर ऑस्टीरियोसिस एंड ऑस्टीरियो आर्थराइटिस। और ये जो लास्ट वाला है, दिस इज़ सम क्रॉप प्रोटेक्शन लेबोरेटरी इन बेसिल, कोई एक है जो इट इज़ अ नेचुरल फंगीसाइड। ठीक है, तो ये है, मतलब ये इन्होंने थ्योरी में ये दिया है कि इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों का भी हम एक सिंपल स्टेप में रिएक्शन कर सकते हैं, जो कि है ग्रब्स कैटालिस्ट विथ द ट्रांजिशन मेटल ऑफ रुथेनियम। ठीक है, सो देखो खुशी की बात ये है, हमारा ऑर्गेनोमेटालिक यहाँ पे ख़त्म होता है। क्वेश्चंस मैं आपको नॉन्ट्स में से करवाती रहूँगी और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करवाऊँगी वो मैं आप लोग को एक अलग से वीडियो बना के बता दूँगी। ठीक है।